कहते हैं मौत सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन अगर हमसे कहें कि असली सफर तो मरने के बाद शुरू होता है, वो सफर जहां इंसाफ होता है, हर पाप का हिसाब, हर अच्छाई का इनाम, जहां भगवान खुद न्याय करते हैं और आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार भेजा जाता है, स्वर्ग या नरक। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आत्मा की पुकार है जो इंसानों को चेतावनी दे रही है, मत करो वो पाप जो मैंने किए। आत्मा की पुकार। राजेश एक बड़ा बिजनेसमैन था। सफलता, पैसा, गाड़ियां, सब कुछ था उसके पास, पर नहीं था तो संस्कार, इंसानियत और माफ करने का जज्बा। वो कर्मचारियों से बुरा बर्ताव करता, घर में पत्नी को डांटता और मां बाप को बोझ समझता। एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। सब रोए नहीं, क्योंकि उसके जीते जी किसी से रिश्ता ही नहीं बना। लेकिन मौत के बाद राजेश की आत्मा ने खुद को अपने शरीर के बाहर देखा। वो चिल्ला रहा था, मैं जिंदा हूं, मुझे मत जलाओ। पर कोई नहीं सुन रहा था। फिर अंधेरा छा गया। एक सुरंग में उसकी आत्मा को खींच लिया गया। भगवान का न्याय। राजेश अब एक विशाल दरबार में था। एक दिव्य सिंहासन पर भगवान यमराज विराजमान थे। दो तरफ खड़े थे चित्रगुप्त, जिनके हाथ में कर्मों की किताब थी, और दूसरी ओर यमदूत, जिनकी आंखें आग उगल रही थीं। चित्रगुप्त बोले, हे आत्मा, सुनो अपने कर्मों का हिसाब। मां को वृद्धाश्रम भेजना, 10 साल की सजा। भूखे को भोजन न देना, 5 साल की आग की नदी। पत्नी को रोज अपमानित करना, 7 साल का अकेलापन नरक में। और निर्दोष को नौकरी से निकालकर उसे आत्महत्या पर मजबूर करना, 15 साल की आत्मिक पीड़ा। राजेश कांप गया। मैंने तो सोचा था सब यही खत्म हो जाएगा, माफी नहीं मिलेगी। भगवान बोले, माफी उन्हीं को मिलती है जो जीवन में पछताते हैं। तूने तो कभी गलती मानी ही नहीं, अब भोगो परिणाम। नरक की सजा। राजेश को यमदूत खींचकर कर्माग्नि कुंड ले गए। वहां आत्माएं चीख रही थीं। कोई आग में जल रहा था, कोई अपने ही गुनाहों के दृश्य बार बार देख रहा था, और हर रात सोते समय भगवान से कहता है, भगवान इस बार मुझे माफ कर देना। मैं अब वो इंसान बनूंगा जो मरने के बाद रोए नहीं, याद किया जाए। अगर आप इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो ये याद रखिए, स्वर्ग यहीं से बनता है और नर्क भी। आज ही किसी भूखे को खाना खिलाइए, मां बाप से माफी मांगिए और दिल से किसी को दुआ दीजिए, क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मृत्यु, आत्मा, कर्म और मोक्ष को लेकर जो बातें कही हैं, वे आज भी हमारे जीवन और मृत्यु को समझने की चाबी हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थीं और जो आपकी कहानी, वीडियो या सोच को एक नई गहराई दे सकती हैं। 1. आत्मा कभी नहीं मरती। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। वह नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर नष्ट हो सकता है पर आत्मा नहीं। राजेश को वही दर्द दिया गया जो उसने दूसरों को दिया था। मां की चीखें, पत्नी के आंसू, भूखों की पुकार, हर वो दृश्य उसे हर दिन दिखता। लेकिन सबसे बड़ी सजा थी पछतावे की आग, जो शरीर नहीं, आत्मा को जलाती है। आत्मा की करुणा। एक दिन नरक में एक दिव्य रोशनी फैली। एक आत्मा आई, शांत, कोमल, रोशनी से भरी। वो उसकी मां की आत्मा थी, जिसे राजेश ने कभी प्यार नहीं किया। मां बोली, बेटा, तेरा पाप तुझे ले डूबेगा, लेकिन अब भी एक रास्ता है, पश्चाताप, दया और दूसरों के लिए प्रार्थना। मैं तुझ पर दया करूंगी अगर तू वादा कर कि दोबारा जन्म लेकर तू अपने कर्म सुधारेगा। राजेश फूट फूट कर रो पड़ा। दूसरा जन्म और चेतावनी। भगवान ने उसे एक और मौका दिया, लेकिन इस बार गरीब के घर, संघर्षों से भरा जीवन। राजेश अब आरव के रूप में जन्मा और अपने पिछले जन्म की धुंधली यादें लेकर हर किसी की मदद करता है, मां बाप की सेवा करता है।